योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जिस समय सत्ता में थी राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का काम उस समय भी किया और अब चुनाव से पहले कल के दिन भी जब प्रोटेस्ट किया तो पाकिस्तान के समर्थन में वहां नारे लग गए। नहीं मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ अपना रिपोर्ट कार्ड कभी देखते नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति पे इतनी ज्यादा गंभीर धाराएं लगी हैं, अगर वो मुख्यमंत्री पे बैठ जाए और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोले बिना किसी डाटा के और बिना किसी तथ्य के, तो मुझे लगता है ये शर्मनाक है। अपने ऊपर खुद के सारे केस धुलवाने के बाद अभी 4 ही दिन पहले उत्तर प्रदेश की धरती के अंदर, लखनऊ के अंदर अलकायदा के लोग पकड़े जा रहे हैं और ये भारतीय समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के आरोप में लगाने के लिए जो बात कह रहे हैं उसके लिए वहां आगरा की पुलिस, वहां का आपका सवाल इस बात पर उठ रहा है, सवाल समाजवादी पार्टी के प्रोटेस्ट में अगर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगेंगे, सवाल उस पर उठ रहा है। नहीं, कैसे समर्थन? राज आपका है, कौन समर्थन पे है? उत्तर प्रदेश की सरकार आपकी है, केंद्र की सरकार आपकी है, पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं तो ये आपकी ढीला ढवाली है। और वहां की पुलिस तो साफ साफ बोल रही है। हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कल ही लिख के बोल दिया था कि ये लोग हमारी पार्टी के नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं जो वहां पे जाके अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में परेशानी ये है किस तरीके से हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके मूलभूत जो परेशानियां हैं उनसे देश को डिरेल कर दिया जाए। बेरोजगारी भी कोई बात ना करे, कोरोना में हो गई अनियमितताएं में बात ना किया जाए, महिला सुरक्षा में बात ना किया जाए, महंगाई में बात ना की जाए। नुपुर शर्मा जी, वो तो कह रहे हैं कि आपकी पुलिस इस पर फेल हुई कि वो नहीं पकड़ पाई ऐसे लोगों को। आप इतना बताइए, आपके खुद के अखिलेश यादव के ऊपर भी इलीगल माइनिंग के ईडी के भी केस है, मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस है। जब तक आप वो गिनते हैं और महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मुझे एक चीज का बात जरूर जवाब दीजिएगा कि जहां जिस पार्टी के गुंडों ने बौजाई को नहीं छोड़ा, अच्छी तरीके से दृश्य याद है मुझको कि वो रैली के ऊपर स्टेज पर चढ़ के भाषण देने चढ़ी तो समाजवादी पार्टी के गुंडे ही चढ़ गए स्टेज के ऊपर, स्टेज तक तोड़ दिया और उनको बचा के, उनकी इज्जत आबरू बचा के आपको साइड में किनारे ले जाके गाड़ी में ले जाके फरार करना पड़ गया था। तो इज्जत की बात मत कीजिए। आप लोग मानते हैं बलात्कारी लड़के होते हैं, उनसे गलती हो जाती है। अब रही बात आपकी अलकायदा अरेस्ट की, फर्क इतना है, आप तो अरेस्ट नहीं करते थे। आप तो 2012 में कह रहे थे जितने दंगाई हैं, जितने मुस्लिम गुनाहगार हैं अभी जेल में हैं, हम उन सबकी रिहाई मांगेंगे। मुकेश शर्मा जी, आप भी एक बार अपना कमेंट यहाँ पर दे दीजिए। देखिए जितने एग्रेसिव तरीके से बीजेपी अब जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। कल प्रधानमंत्री ने तमाम योजनाओं का ऐलान किया काशी से, उसके बाद जेपी नड्डा आज वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उनकी स्ट्रैटेजी तो बहुत क्लियर है, लेकिन आपका दल किस स्ट्रैटेजी के साथ उतर रहा है जमीन पर? ट्विटर से आगे ये लड़ाई क्यों नहीं दिखाई देती है? देखिए मीनाक्षी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन ने उत्तर प्रदेश को हिंसा प्रदेश बना दिया है। उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरह जंगल राज है, चीरहरण महिलाओं का हो रहा है। पंचायत के चुनाव में जिस तरीके से कानून का नंगा नाच हुआ है पूरे सारे देश ने देखा है। और मैं कहना चाहता हूं, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल, आज प्रियंका जी लखनऊ में है, जिस तरीके से लोग उमड़े हैं आज प्रियंका जी के स्वागत में, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अगले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत बेहतर ही नहीं करने जा रही, बल्कि आश्चर्यचकित करने वाले नतीजे उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। सबका शासन उत्तर प्रदेश के लोग देख चुके हैं और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लोगों की चाहत है कांग्रेस को लाना, और लोग एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ, प्रियंका जी की तरफ उत्तर प्रदेश आज देख रहा है। शरद प्रधान जी, देखिए जिस तरह से जेपी नड्डा जी अब 300 पार का नारा दे रहे हैं, कल प्रधानमंत्री ने आके जो स्पीच दी है काशी को लेकर, 3 मुख्य मुद्दे उसमें थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर क्लीन चिट दिया और पूर्वांचल के लिए बिगुल फूंक दिया। बीजेपी का इसे आप ओवर कॉन्फिडेंस देख रहे हैं 300 पार, या फिर एक बेचैनी के तौर पर देख रहे हैं, या आपको दावों में वाकई जमीन पर दम दिखाई देता है? देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी तो उनका उसके 2-3 मकसद रहे होंगे। एक तो बड़ा स्पष्ट है, ये बता देना, क्योंकि बीच में काफी ये चल रहा था कि उनमें और योगी में तनातनी चल रही है, इस चीज की र्यूमर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे और पार्टी के अंदर से ही आ रहे थे। तो उनका ये मैसेज देने का उद्देश्य रहा होगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। दूसरा ये बताना चाह रहे हैं वो कि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ ही सबसे मेन फेस रहेंगे इस चुनाव में, ये भी बता दिया उन्होंने। तीसरी बात, उनकी जो कोरोना वाली बात है, वो दोनों बातें तो ठीक थी। कोरोना वाली बात जो है वो पचती नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा किसी के कि क्यों उन्होंने इतनी ज्यादा
जरूरत से ज्यादा तारीफ करी, जबकि सबको मालूम है कि कोरोना में दुर्व्यवस्था हर सीमा पार हो चुकी थी उत्तर प्रदेश में।